आपको ये जान के हैरानी होगी कि अगर हम 100 महिलाओं का अल्ट्रासाउंड कराएं जो कि 30 से 50 इयर्स के बीच में हैं, तो आज के टाइम पे लगभग 35 से 40% महिलाओं के यूट्रस में फाइब्रॉइड पाए जाते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं बच्चेदानी की रसोली। माना कि आपने भी अल्ट्रासाउंड कराया और आपकी रिपोर्ट में आया है यूट्रस में फाइब्रॉइड है। अक्सर ही डॉक्टर पूरी बच्चेदानी निकालना, जिसे हिस्टेक्टोमी कहते हैं, या फिर फाइब्रॉइड निकलवाना, जिसे मायोमेक्टोमी कहते हैं, इसकी सलाह देते हैं। क्या सर्जरी ही इसका ट्रीटमेंट है? क्या आयुर्वेद में ऐसी कोई मेडिसिन है जो इनको श्रिंक कर सकती है, इन्हें सिकोड़ सकती है? क्या छोटे फाइब्रॉइड्स में ट्रीटमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं, वो नुकसान नहीं करते? और सबसे बड़ा सवाल कि ऐसे में क्या खान पान अपनाएं और क्या अवॉइड करें? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। साथ ही बताऊंगी होम रेमेडीज आयुर्वेदा ट्रीटमेंट, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं हूँ आयुर्वेदा डॉक्टर कंचन शर्मा, जो हमेशा कोशिश करती है कि आपको ऑथेंटिक जानकारी दे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फाइब्रॉइड्स क्या है। ये नॉन कैंसरस बिनाइन ट्यूमर है। जी हाँ, ध्यान से सुने कि ये नॉन कैंसरस होते हैं। शायद ही 1000 महिलाओं में से किसी एक को ये कैंसर में कन्वर्ट होते होंगे। ये कैंसर में नहीं बदलते, ये कैंसर की गांठें नहीं है, बिनाइन है। यूट्रस की 3 लेयर होती है, सबसे बाहर की, बीच की और सबसे अंदर की। जब सबसे अंदर की लेयर में फाइब्रॉइड हो तो इसको कहते हैं सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड। जब बीच की मस्कुलर लेयर में हो तो इसे कहते हैं इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, और जो सबसे बाहर की लेयर में होते हैं उन्हें कहते हैं सब सिरोसल फाइब्रॉइड। इसके अलावा एक पेडेंकुलेटेड फाइब्रॉइड्स होते हैं, यानी कि ये एक पेडिंकल, एक स्टेम से यूट्रस से जुड़े रहते हैं। तो ये फाइब्रॉइड एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। बात करते हैं कि फाइब्रॉइड्स क्यों होते हैं, इसके होने के क्या कारण हैं। अगर मॉडर्न साइंस की बात करें तो ये ईस्ट्रोजन डोमिनेंस, यानी कि ईस्ट्रोजन की अधिकता की वजह से होते हैं। इसीलिए जब औरतों में मेनोपॉज आने लगता है तो ईस्ट्रोजन कम होने लगता है और ज़्यादातर महिलाओं में फाइब्रॉइड्स खुद ही श्रिंक होने लगते हैं। तो ऐसे में अगर आपके छोटे फाइब्रॉइड हैं, इवन मीडियम साइज के फाइब्रॉइड है जो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहे, तो आपको सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही अगर फैमिली हिस्ट्री हो या फिर जरूरत से ज्यादा मोटापा हो, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना, ओवर स्ट्रेस होना, जरूरत से ज्यादा जंक फूड खाना, ये सारे भी रिस्क फैक्टर हैं। ये फाइब्रॉइड्स को बढ़ावा देते हैं। बात करते हैं आयुर्वेद की। तो आयुर्वेद के हिसाब से अगर शरीर में कफ दोष जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो ये गांठें पैदा होती हैं। अगर जरूरत से ज्यादा मीठा, नमक या खट्टा खाया जाए तो ऐसे में भी कफ दोष की अधिकता हो सकती है। या फिर अगर आप विरुद्ध आहार करते हैं, विरुद्ध आहार जैसे दूध में फलों को मिलाना, दूध के साथ नमक का सेवन करना, गर्म और ठंडी चीजों का सेवन करना, इस तरह से आयुर्वेद में बहुत सारे विरुद्ध आहार का वर्णन है। अगर ऐसा करेंगे तो इस किस्म की समस्या आ सकती है। तो ट्रीटमेंट बताने से पहले बता देती हूँ 2 होम रेमेडी जो आपको फॉलो करनी है। पहली होम रेमेडी है कैस्टर ऑयल मसाज, यानी कि पेट के निचले हिस्से में कैस्टर ऑयल से हल्के हाथ से मालिश करना 2 से 4 मिनट तक, और इसके बाद 2 से 4 मिनट के लिए ही आप हीट पैड रखें या फिर हॉट वाटर बैग रखें। यह आप रात में सोने से पहले करें। और दूसरी होम रेमेडी है एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव काढ़ा। इसमें आपको 1.5 गिलास पानी लेना है, साथ ही इसमें डालें थोड़ी सी कांचनार की छाल, थोड़ी सी मोरिंगा लीव्स, 1 से 2 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च। इसको इतना उबालें कि आधा गिलास पानी रह जाए और इस काढ़े को दिन में 1 बार लें। लगातार 2 महीना लेंगे तो डेफिनेटली आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं आयुर्वेदा ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में सबसे पहले आहार, यानी कि आपकी डाइट, जो कि आयुर्वेदा में बहुत इंपॉर्टेंट है। जंक, प्रोसेस्ड, फ्रोजन, एक्स्ट्रा तला भुना खाना, इसको अवॉइड करना है। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा सीक्रेट जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। आयुर्वेद में बोला है लंघनम परम औषधम, यानी कि लंघन, उपवास, फास्टिंग जो है ये परम औषधि है, और ये बहुत अच्छा काम करती है उन लोगों में जिन्हें फाइब्रॉइड्स की समस्या है। जब लंघन करते हैं यानी फास्टिंग करते हैं तो आपका कफ दोष बैलेंस होता है, आपका शरीर खुद को हील करता है। विरुद्ध आहार या गलत खाने से जो शरीर में आम दोष, टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, वो भी खत्म होते हैं। तो लंघन कैसे करें? लंघन का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा दिन भूखे रहें।
आप अपनी नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल डाइट फॉलो कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप जो डिनर करते हैं वो जल्दी कर लें, 6 बजे तक आप अपना डिनर कर लें और अगले दिन जो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं वो 9 या 10 बजे तक करें। जब आप 6 बजे अपना डिनर करेंगे तो ये खाना आसानी से आपके सोने तक पच जाएगा और उसके बाद शरीर में शुरू होगा हीलिंग प्रोसेस। आपकी सेल्स खुद को हील करेंगी, फाइब्रॉइड की ग्रोथ सेल्स को भी कम करेगी। ये टेक्निक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, तो इसको ज़रूर फॉलो करें। आजकल इसे ऑटोफेजी बोलते हैं, इवन एक जापानीज साइंटिस्ट को इसके लिए नोबेल प्राइज मिल चुका है। लेकिन हमारी ही संहिताओं में कई हजारों साल पहले ये बात ऑलरेडी बोली गई है, बस हम फॉलो नहीं करते। तो अपना डिनर 6 से 7 के बीच में फिनिश कर लें। बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज करना, वजन घटाना ये बहुत ज़रूरी है, बट कई फाइब्रॉइड्स के पेशेंट में हैवी ब्लीडिंग की शिकायत हो रही होती है, जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो आप अपनी ब्लीडिंग की समस्या भी आयुर्वेदा मेडिसिन से सॉल्व कर सकते हैं। आयुर्वेद में ऐसी कई सारी औषधियां हैं जो कि हैवी ब्लीडिंग को कंट्रोल करती हैं, साथ ही फाइब्रॉइड्स को भी सिकोड़ती हैं, बट इसके लिए प्रॉपर आयुर्वेदा गाइडेंस ले। और जैसे ही आपकी समस्या सॉल्व होती है, आप प्राणायाम और योग पे जरूर ध्यान दें। योग की बात करें तो बद्धकोण आसन, मल आसन, सूर्य नमस्कार, सेतु बंधासन, मार्जरी आसन, नौकासन, ये सारे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। और प्राणायाम में कपालभाति भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन अगर फाइब्रॉइड बहुत बड़ा है या फिर आपको ब्लीडिंग की समस्या है तो उस समय कपालभाति ना करें। बात करते हैं आयुर्वेदा मेडिसिन की, तो फाइब्रॉइड के लिए आयुर्वेदा में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। ये एक किस्म की मांसज ग्रंथि है और इसको कम करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन जैसे कि कांचनार गुग्गुल, जो कि किसी किस्म की ग्रंथि को सिकोड़ने में इफेक्टिव है। चंद्र प्रभावटी, जो कि गर्भाशयगत विकार यानी कि यूट्रस से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के लिए अच्छी है। पुष्यानुक चूर्ण, जो कि आपकी ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा दशमूल का काढ़ा, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। साथ ही अशोकारिष्ट, पत्रांगा सब, लोध्रा सब, बहुत सारी मेडिसिन है। पर बेहतर होगा कि आप एक आयुर्वेदा डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने बॉडी टाइप, अपने फाइब्रॉइड के हिसाब से ट्रीटमेंट लें। लगातार 2 से 3 महीना ट्रीटमेंट लें, अल्ट्रासाउंड कराएं और खुद देखें कि आपकी फाइब्रॉइड की गांठ कितनी सिकुड़ गई है। तो इस वीडियो में आपने जाना कि फाइब्रॉइड आते ही आपको सीधे सर्जरी में भागने की जरूरत नहीं है। आप एक्सरसाइज, अपनी डाइट का ध्यान रखें, आयुर्वेदा मेडिसिन की मदद से इसको काफी हद तक क्योर कर सकते हैं। सर्जरी की जरूरत सिर्फ तब पड़ती है जब बात हाथ से निकल गई हो, फाइब्रॉइड जरूरत से ज्यादा बड़े हो, आपको ब्लीडिंग की समस्या आ रही हो, सिर्फ तब। लेकिन अगर साइज छोटा है, मीडियम साइज है, आपके सिम्टम भी माइल्ड हैं या फिर ब्लीडिंग की शिकायत है, तो ऐसे में आयुर्वेदा गाइडेंस आप डेफिनेटली लें। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।